अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी ओवरलॉक मशीन धागा तोड़ रही है या टॉप कर रही है तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। टैमिंग के लिए 3 पार्ट का काम होता है, निडल, अपर लूपर, लोअर लूपर। इन तीनों में से एक ही सेटिंग भी आउट हो जाए तो मशीन जो है वो टॉप करती है, धागा तोड़ती है। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा कि इनकी टाइमिंग आपने कैसे करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ये होता है लोअर लूपर, इसकी सेटिंग होती है 8 mm चाबी के साथ। ये आप पेज खोलेंगे तो लूपर जो है वो लेफ्ट राइट आगे पीछे हो जाएगा। इसको सेट करने के लिए आपने रैंडमली चाबी से ऐसे टाइट करना कि हाथ के साथ भी आगे पीछे हो जाए, मशीन को राउंड देने से भी हो जाए। ये देखिए, आप चेक करें, मशीन के राउंड से भी हो जाएगा, हाथ से भी आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद जो अपर लूपर होता है उसको पेचकस वाला ये स्क्रू लगा होता है। ये स्क्रू लूज करने से लूपर आगे पीछे लेफ्ट राइट इसकी एडजस्टमेंट सारी इस पेज से ही हो जाती है। और जो थर्ड चीज है वो है निडल। निडल की जो एडजस्टमेंट होती है, निडल की जो टाइमिंग होती है वो गज के साथ एडजस्ट होती है। ये आप चेक करें, ये वाला इसका गज होता है, गज के ऊपर वाली साइड पे बॉडी के अंदर ये क्लम्प लगा होता है, इसको पेचकस वाला स्क्रू लगा होता है। ये स्क्रू आपने लूज करके गज को एडजस्ट कर लेना होता है, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये स्क्रू जब लूज किया तो गज जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। निडल की एडजस्टमेंट, निडल की अलाइनमेंट और निडल की सेटिंग, गज की हाइट इस गज की ही वजह से की जाती है, इस गज क्लम्प से ही एडजस्ट की जाती है। तो जैसा कि आपको चेक करवाया कि हर चीज की टाइमिंग जो है वो आउट है। आपने जब इसकी सेटिंग करनी है, इसकी टाइमिंग करनी है तो स्टार्ट आपने कैसे लेना है। स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले आपने लोअर लूपर पे जाना। लोअर लूपर की नोक जो है वो फिंगर के साथ चेक करनी है कि उस पर बुर वगैरह ना आई हो, खराशे नहीं पड़ी होनी चाहिए। लूपर स्ट्रेट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद जो अपर लूपर है उसकी नोकें भी आपने चेक कर लेनी है। निडल चेक करने की, निडल जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। निडल की फिटिंग जो है वो ओके होनी चाहिए। तो ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई आसान तरीका है। इसकी सेटिंग करने से पहले आपने जो अपर लूपर है उसको आपने स्क्रू लूज करके खोल लेना। अपर लूपर इसलिए खोला है कि लोअर लूपर और निडल की सेटिंग पहले होती है और अपर लूपर की बाद में। तो हम करते हैं लोअर लूपर और निडल की सेटिंग। निडल की सेटिंग करने के लिए और लूपर की सेटिंग करने के लिए आपने मशीन का राउंड देना। राउंड देने के बाद जो लोअर लूपर है उसको आपने फुल बैक को लेके आना। जैसा कि मैं आपको मशीन का राउंड देके चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें, मशीन का राउंड दिया। राउंड देने के बाद जब लूपर फुल बैक साइड पे आके रुक जाए तो जो निडल बार है जहाँ पे सुइयां लगी होती है, सुई वाला गज, वो फुल डाउन आकर रुक जाएगा। इन दोनों की सेटिंग इकट्ठी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने सेटिंग कैसे करनी है। ये आप चेक करें कि जब लूपर जो है वो फुल बैक साइड पे हो और गज फुल डाउन हो तो लूपर की नोक और निडल का जो डिस्टेंस है वो 2.5 mm होना चाहिए। ये आप चेक करें, 2.5 की हल्की ले लेनी। 2.5 की हल्की के साथ आपने मेजरमेंट कर लेनी कि इनका आपस में जो सेंटर का डिस्टेंस है वो होना चाहिए 2.5 mm। जब लूपर 2.5 mm बैक साइड पे रुक जाए तो आपने निडल बार का जो क्लम्प होता है जिसपे गज टाइट होता है वो आपने लूज करना और उसको आपने हल्का सा डाउन अप करके देखना है और करनी है आपने गज की टाइमिंग। गज की टाइमिंग ऐसे होती है, जो निडल्स होती हैं दोनों, उन निडल्स के सुराग में से जब लूपर आगे की तरफ आए, सुराग के सामने लूपर का सुराग होना चाहिए। यानी कि निडल के सुराग के बिल्कुल सामने लूपर का सुराग होना चाहिए। ये दोनों निडल को सेम होना चाहिए। अब इसको आपने ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। 2.5 mm लूपर बैक साइड पे हो और गज की आपने तब हाइट सेट करनी है। ऐसा करने से गज की भी टाइमिंग हो जाएगी और लूपर की भी टाइमिंग हो जाएगी। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ सुराग बिल्कुल सामने करके। ये आप चेक करें, जब लूपर बैक से आगे की तरफ जाए और गज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो लूपर का जो सुराग है वो निडल के सुराग के बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये गज जो है वो थोड़ा सा अप है, हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। डाउन इसलिए किया है कि सुराग जो है वो बराबर हो जाएंगे। ये आप चेक करें कि सुराग में से सुराग नजर आ रहा है, निडल के सुराग में से लूपर का सुराग नजर आ रहा है। ये आप चेक करें, धागा डाल के मैं आपको चेक करवा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सुराग जो है वो बिल्कुल इसके सामने है। ये आप खुद चेक कर लें कि यहाँ पे गज की जो एडजस्टमेंट है, गज की टाइमिंग है वो ओके हो गई है। पहले सुराग में से निडल से धागा गुजरने के बाद लूपर में से ही गुजर गया, सीधा बिल्कुल हो गया। और दूसरी निडल भी आप चेक करें कि दूसरी निडल में से और लूपर में से धागा जो है वो एक साथ ही गुजर गया। इसका मतलब ये हुआ कि गज की जो टाइमिंग है वो इधर परफेक्ट है। आपने गज को यहाँ पे फिट कर देना, एडजस्ट कर लेना। और याद रहे कि निडल जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इस पोजीशन पर रख के आपने गज क्लैंप को फुली टाइट कर देना। अब करते हैं लूपर की डिस्टेंस का फासला। जो निडल का और लूपर का डिस्टेंस होता है बैक साइड से वो कितना होना चाहिए।
ये आप चेक करें, जब लुपर की नोक नीडल के साथ टकराएगी तो यहाँ पे मशीन जो है वो थ्रेड ब्रेक करेगी, धागा तोड़ेगी। और यहाँ पे आपने इसको टच नहीं होने देना, यहाँ पे आपने इसको बैक कर देना। ये आप चेक करें कि लुपर को इससे बैक किया, और जैसे लुपर ज्यादा बैक हो जाएगा इस पोजीशन पे मशीन जो है वो आपकी टॉप करेगी, टांका स्किप करेगी, मशीन टांका नहीं भी लगाएगी। इसलिए आपने इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि लुपर का और निडल का जो आपस में दरमियानी डिस्टेंस, आपस में दरमियानी जो फासला है वो इतना होना चाहिए जितना इंसान के सर का बाल होता है, बिल्कुल हवा के बराबर होना चाहिए। ना तो निडल टकराए और ना ही ज्यादा फासला हो। इस पोजीशन पे सेटिंग करने के बाद लुपर होल्डर के स्क्रू को आपने बड़े एहतियात के साथ टाइट करना है। बाज का टाइट करते हुए भी अपनी जगह से स्किप हो जाता है, हिल जाता है, इसलिए आपने इसको एहतियात से टाइट करना। टाइट करने के बाद चेक कर लेना है कि जहां पे आपने इसकी सेटिंग की वहां पे ही है। उसके बाद आपने 11 नंबर लुपर लेना। इस पोजीशन पे जो दो नीडल लगती हैं वहां पे 11 नंबर लुपर जो है वो फिट बैठेगा, जो अपर लुपर होता है। अपर लुपर की सेटिंग आपने ऐसे करनी है कि बड़े लुपर का यानी कि लोअर लुपर का जो सुराख होता है उस सुराख से तकरीबन 4 से 5 mm बैक साइड से छोटे लुपर की यानी अपर लुपर की नोक गुजरनी चाहिए। ये आप चेक करें कि तकरीबन बड़े लुपर की बैक साइड से अपर लुपर की नोक जो है वो इतने फासले से गुजरनी चाहिए कि जो छोटा लुपर है वो बड़े लुपर से धागा पिक कर ले। इसका जो आपस में डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि धागा जो है वो इजीली पकड़ ले। इन शॉर्ट में आपको ये बताता हूं कि जो लोअर लुपर होता है उसका जो सुराख है, उस सुराख और जो अपर लुपर की नोक है उनका दरमियानी फासला तकरीबन 4 से 5 mm होना चाहिए। और ऐसे जब अपर लुपर फुल ऊपर हो तो जो निडल होती है उसका जो नक्का होता है वो उसमें सामने बिल्कुल नजर आना चाहिए। इस पोजीशन पे आपने अपर लुपर सेट करके इसका स्क्रू जो है वो अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें आपको मैंने बताई हैं, निडल, अपर लुपर और लोअर लुपर, इन तीनों की सेटिंग हो गई है। अगर आप ऐसे ही अपनी मशीन की सेटिंग कर लेंगे ना तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी ना टाप कर लेगी और स्टिच जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।